The question is, analyze the significance of the SMILE support for marginalized individual for livelihood and enterprise initiative as an initial step towards addressing historical marginalization faced by the transgender community. Hi everyone, welcome to EduChemy, and today we are going to start a very new initiative called UPSC CSC Masterclass Program for Prelims and Mains. ये बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव होगा आपके लिए, और ये इनिशिएटिव को हमने स्टार्ट किया है कि आप अपने यूपीएससी प्रिपरेशन को डेली ट्रैक कर सकें और ये देख सकें कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसके अंदर वी विल कवर सम प्रीलिम्स रिलेटेड क्वेश्चन जो काफी एग्जाम रेलिवेंट रहेगा, और इसके अलावा हमारे जो मेंस इनिशिएटिव है उसमें हम लोग डेली आपको एक क्वेश्चन दिया करेंगे जिसको आपको समझना है और उसके बाद आपको उसको अटेम्प्ट करना है, उसका आंसर लिखिए और जो है आप उस आंसर को सबमिट कर सकते हैं जिसको इवैल्यूएट किया जाएगा बाय आवर डेडिकेटेड मेंटर्स। नाउ दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम GS1 और यू मे से GS2 आल्सो, बिकॉज GS2 में भी आपको पता है स्कीम्स पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड बिकॉज ये सोसाइटी से रिलेटेड है, तो इट कैन बी आस्क्ड इन GS1 एंड इट कैन also be asked in GS2 also. Now the most important part ki you have to answer this question in 250 words, so this is a 15 marker question. So what you need to do is to write the answer in a little bit detailed manner, because whenever you have to answer a 15 marker question you have to include a little bit more information, क्योंकि अगर आप 10 marker question के respect में देखें तो आपको थोड़ा difference यहाँ पर देखना पड़ेगा, क्योंकि 250 words में आपको आंसर करना है, और अगर आपको अच्छा मार्क्स फेच करना है तो आपको थोड़ा सा डिटेल जो है लाना पड़ेगा और थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव आंसर लिखना पड़ेगा। नाउ इफ यू कैटेगराइज द डिफिकल्टी ऑफ दिस लेवल, तो ये जो है आप बोल सकते हैं दिस इज अ L2 लेवल क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली एक स्कीम से क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए यूपीएससी में एक अगर आप पैटर्न ऑब्जर्व करते होंगे मेंस में, तो यूपीएससी क्या करती है, जनरली 1-2 साल पुराने स्कीम्स पर बेस्ड क्वेश्चन पूछती है। नाउ दिस स्कीम इज समवेयर इन 21-22 का ये स्कीम है, तो हो सकता है कि यूपीएससी आपसे रीसेंट ईयर्स में इसके बारे में पूछ ले। जनरली जो करंट अफेयर्स में रहती है वो तो सारे लोग पढ़ते हैं, लेकिन एक जो स्कीम्स जो थोड़ी सी पुरानी हो जाती है उसके बारे में आपको उतना इंफॉर्मेशन नहीं रहता है, तो इसी कारण ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। इफ यू डोंट नो अबाउट दी स्माइल स्कीम, आप इस क्वेश्चन को आंसर नहीं कर सकते। तो इसी कारण स्कीम्स को जब तैयार करते हैं फॉर मेंस, तो आप पूरे जो है कॉम्प्रिहेंसिवली तैयार करिए। देखिए कि कितने इंपॉर्टेंट स्कीम्स किसी सेक्टर में, फॉर एग्जांपल अगर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए बारे में आप पढ़ रहे हैं तो उनसे रिलेटेड जितने भी स्कीम्स हैं आप एक बार जरूर ओवरव्यू करके मेंस में जाए, तभी जाके आप इस तरह के क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हैं। नाउ द फर्स्ट पार्ट इज इंट्रोडक्शन। द इंट्रोडक्शन क्या है कि आपको बताना है स्माइल ये जो स्कीम है इसके बारे में आपको पता है, यू हैव टू टेल दिस टू द एग्जामिनर। तो कैसे करेंगे, आप इंट्रोड्यूस कर देंगे कि स्माइल के बारे में इंफॉर्मेशन क्या है, किस मिनिस्ट्री के द्वारा इसको हैंडल किया गया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट हैज फॉर्मुलेटेड अ स्कीम स्माइल, जिसका फुल फॉर्म है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। नाउ दिस इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, आप इसके बारे में लिख सकते हैं दिस इज सेंट्रल सेक्टर स्कीम, और बेसिकली इसमें 2 कंपोनेंट्स हैं। एक कंपोनेंट्स है इसमें जिसमें हमें जो है बेगर्स के लिए, जो हमारे कंट्री में बेगर्स हैं उनके रिहैबिलिटेशन के लिए काम करना है, जिसमें बहुत सारे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी भी आते हैं, और एक स्कीम जो है दैट इज टिपिकली डेडिकेटेड फॉर ट्रांसजेंडर पीपल, जिसके बारे में हमें यहां डिस्कस करना है। तो ये इंफॉर्मेशन आपको तभी पता होगा जब आपको इसके स्कीम के बारे में पता होगा, जितने भी सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स चल रहे हैं गवर्नमेंट के उसके बारे में आपको पता होगा, तभी जाके आप ये सब इंफॉर्मेशन यहां पे लिख सकते हैं। अब यहां पर आप ये स्टार्ट कर सकते हैं, अगर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के बारे में बात हो रही है तो ये भी बता सकते हैं कि इंडिया में इनका क्या स्टेटस है। तो अगर आप बोलेंगे तो कुछ डेटा कोट कर सकते हैं कि 2011 इंडियन सेंसस के अनुसार जो है इंडिया में जो है कितने ज्यादा ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, इसके बारे में आप थोड़ा सा बता सकते हैं। इस तरह से आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इस क्वेश्चन को एग्जामिनर। ठीक है, ये एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन हो गया। नाउ अगर आप क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट को देखेंगे तो यहां पे दिया हुआ है एनालाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्माइल जो स्कीम है इनिशिएटिव एज एन इनिशियल स्टेप टुवर्ड्स एड्रेसिंग हिस्टोरिकल मार्जिनलाइजेशन फेस्ड बाय द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। नाउ आपको ये तो एनालाइज करना है कि स्कीम का सिग्निफिकेंस क्या है, लेकिन ये जो दिया हुआ है टुवर्ड्स एड्रेसिंग हिस्टोरिकल मार्जिनलाइजेशन फेस्ड बाय द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, देखिए आपको क्वेश्चन के ना पूरे क्वेश्चन को आपको एज अ होल समझना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ जो है अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने एनालाइज द सिग्निफिकेंस, अगर आप स्टार्टिंग में ही सिग्निफिकेंस को एनालाइज करने लगिएगा या स्कीम के कंपोनेंट के बारे में डिस्कस करने लगिएगा, तो फिर आपका जो है एक तरह से फ्लो जो है वो बिगड़ जाएगा। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको ये बताना है कि क्या क्या हिस्टोरिकल मार्जिनलाइजेशन हुआ है या क्या प्रॉब्लम्स जो है वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी फेस कर रही है, और उसके बाद आपको सेकंड पार्ट जो होगा आपका बॉडी का, उसमें आप ये बताएंगे कि इस स्कीम के वजह से आपको क्या क्या जो है इन जितने भी प्रॉब्लम्स ट्रांसजेंडर कम्युनिटी फेस कर रही है क्या उसमें सुधार आएगा। तो आपको इस तरह से चलना है। तो फर्स्ट यू हैव
टू एड्रेस द हिस्टोरिकल मार्जिनलाइजेशन जो कि फेस किया है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में, उसके बारे में डिस्कस करना है। तो हम लोग चलिए डिस्कस करते हैं। तो क्या क्या है, जैसे आपको पता है इसमें कुछ बेसिक पॉइंट्स आप लिखते हैं। सबसे पहले स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन है। इसमें जो रिसेंट टाइम्स में ही अभी जो है काफी ज्यादा अवेयरनेस हुआ है अबाउट एलजीबीटी कम्युनिटी। आपको पता है डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ सेक्शन 377, उसके बाद जो है हमारे कंट्रीज में डिफरेंट इनिशिएटिव्स लिया जा रहा है टू प्रमोट द लाइवलीहुड ऑफ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। तो इससे पहले क्या है, बहुत ज्यादा स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता था। और आप प्रॉब्लम्स बता सकते हैं। देखिए, अगर आपको पॉइंट्स आपको बहुत ज्यादा याद नहीं है, एक बार अगर आप ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के बारे में, उनके प्रॉब्लम्स के बारे में अगर आप नोट बना लेते हैं या आप नोट मेकिंग कर लेते हैं, तो इस पे बेस अगर आपको कभी भी कोई क्वेश्चन आता है तो आपको बहुत सारा पॉइंट्स आपके पास ऑलरेडी होगा। तो जैसे फर्स्ट है स्टिग्मा, सोसाइटी के द्वारा स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन उनको फेस करना पड़ता है। द सेकंड इज लैक ऑफ लीगल प्रोटेक्शन। उनको किसी भी तरह का, क्योंकि उनको आइडेंटिफाई नहीं किया जाता था, तो इस तरह से क्या होता था, उनको लीगल प्रोटेक्शन भी नहीं मिलता था। उनके मतलब अगर वो कभी किसी क्राइम को रिपोर्ट करना चाहते थे तो नहीं कर पाते थे। तो इस तरह की चीजों को जो है वो उनको बहुत ज्यादा फेस करना पड़ता था। अब अगर उनको कोई, क्योंकि वो मार्जिनलाइज कम्युनिटी के अंदर आते हैं, उनके पास बहुत ज्यादा उनको मॉनेटरी सपोर्ट्स नहीं रहता है, तो उनके पास लिमिटेड हेल्थ केयर एक्सेस भी रहता था। ठीक है, उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हेल्थ केयर का जो था अपॉर्चुनिटीज अच्छा से नहीं मिलता था, फैसिलिटीज अच्छा से नहीं मिलता था। इसके बाद उनके अगेंस्ट बहुत हाई रेट्स ऑफ वायलेंस भी है। खास करके इसमें अगर आप बोलेंगे तो सेक्सुअल ऑफेंसेस जो है वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के अगेंस्ट बहुत ज्यादा केसेस रिपोर्ट होता है। इसमें आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का, जैसे नास फाउंडेशन है, या फिर फॉर एग्जांपल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जो कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के अपलिफ्टमेंट के लिए काम करती है, या फिर कोई भी गवर्नमेंट का भी कोई डेटा है, कोई ऑफेंसेस को, या एनसीआरबी का कोई डेटा है, जैसे कि अगर इनके द्वारा ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के रिगार्डिंग में अगर कोई डेटा आपके पास ऐसा है तो आप उसको यहाँ पर कोट कर सकते हैं। ये आपके आंसर को और भी होलिस्टिक बनाएगा। इसके बाद इकोनॉमिक डिसएडवांटेजेस है कि इनको व्हाइट कॉलर जॉब्स नहीं मिलता है, इवन इनफॉर्मल सेक्टर में भी बहुत सारा काम इनको करने को नहीं मिलता है ड्यू टू सोसाइटल स्ट्रक्चर और स्टिग्मा। इसकी वजह से बहुत सारा काम इनको नहीं मिलता है। सोशल आइसोलेशन है। एंड द लास्ट जो है, आपको पता है मेंटल हेल्थ चैलेंज भी बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि ये इतने ज्यादा इनका डिस्क्रिमिनेशन होता है, इनके साथ जो है स्टिग्मा अटैच होता है, ये लोनलीनेस में चले जाते हैं एंड दे फाइनली एंड उनको जो है मेंटल हेल्थ एंजाइटीज हो जाता है और इनका लाइफ जो है वो बहुत मुश्किल भरा होता है। तो ये सब पॉइंट्स आप लिख सकते हैं कि दीज आर द रीजंस फॉर द मार्जिनलाइजेशन फेस बाय द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। अब आपने ये पहले प्रॉब्लम डिस्कस कर लिया, वी आर जस्ट गिविंग यू द आउटलाइन। आपको ये सारे पॉइंट्स में आप कुछ भी डेटा कोट कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने बोला है कि आप डेटा से सफाइस करेंगे तो आपका आंसर जो है वो होलिस्टिक बनेगा और थोड़ा सा कन्विंसिंग बनेगा कि एग्जामिनर को लगेगा कि आपको इस इशू के बारे में पता है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, जो इस स्कीम के वजह से ये जो सारे प्रॉब्लम्स जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी फेस कर रही है, इस स्कीम के वजह से उसमें क्या क्या सुधार आएगा और ये कैसे एक जो है आप बोल सकते हैं दिस इज अ फर्स्ट स्टेप। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है ना, दिस इज एन इनिशियल स्टेप टुवर्ड्स एड्रेसिंग हिस्टोरिकल मार्जिनलाइजेशन। क्योंकि अभी तक जो है बहुत सारा स्कीम्स जो है इनके अपलिफ्टमेंट के लिए हमारे कंट्री में नहीं आया ना। जो ये स्कीम है स्माइल स्कीम, इसको बहुत कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम माना जा रहा है कि इसके वजह से इनको काफी ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। तो इसके क्या करना है कि इस जो स्कीम है इसके कंपोनेंट्स के बारे में आप डिस्कस करते हुए बता सकते हैं कि इससे जो है वो क्या फायदा होगा। तो सबसे पहला इसका है कि सपोर्ट एंड कम्युनिटी, एक कम्युनिटी डेवलप करने का जो है इनको मौका दिया जाएगा इसके अंदर, जिसको जो कि इनके लिए करेगा क्रिएट सेफ स्पेसेस वेयर दे कैन शेयर देयर एक्सपीरियंसेस। देखिए, सबसे बड़ा जो होता है, जो इनके साथ प्रॉब्लम होता है कि दे प्रॉब्लम शेयर नहीं कर सकते हैं, तो उनको एक ऐसा इकोसिस्टम बना के दिया जाएगा जहां पर वो अपने जो है उनके सोसाइटी से ही बिलोंग करने वाले लोग रहेंगे और वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पाएंगे, तो उनको काफी ज्यादा इससे मदद मिलेगा। इसके एक सेंस ऑफ कम्युनिटी डेवलप होगा। इसके बाद क्या है, देखिए स्कीम के अंदर इसको प्रोवाइड किया जाएगा स्कॉलरशिप्स फॉर ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स स्टडिंग इन क्लास 9th एंड till post graduation to enable them to complete their education. Now this is the most important part कि उनको एजुकेशन के लिए जो है अब स्कॉलरशिप दिया जा रहा है कि वो पोस्ट ग्रेजुएशन तक कर सकते हैं और उसके बाद ऑब्वियसली वो जो है जब वो एजुकेटेड हो जाएंगे तो वो जॉब के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे, वो फॉर्मल सेक्टर के जॉब के लिए भी जा सकते हैं। तो अब उनके लिए जो है सिर्फ बेगिंग एक ऑप्शन नहीं है, बहुत सारा जो है अब उनके लिए इसके बाद बोल सकते हैं अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाएगा। इसके बाद इट हैज प्रोविजंस फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड लाइवलीहुड। अब जो लोग जो है थोड़े से एजेड हो गए हैं, जिनके पास कोई स्किल डेवलपमेंट नहीं है, कोई लाइवलीहुड का कोई सोर्स नहीं है, तो उनके लिए भी प्रोविजंस बनाया जाएगा और ये किसके अंदर किया जाएगा, पीएम दक्ष स्कीम के अंदर। इसके अलावा थ्रू कंपोजिट मेडिकल हेल्थ इट प्रोवाइड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज इन कन्वर्जेंस विथ PMJAY। आपको पता है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है, जिसके अंदर आपको पता है कि इंश्योरेंस मिलता है, मेडिकल इंश्योरेंस कवरेज मिलता है, उसी के अंदर जो है जेंडर रीअफर्मेशन सर्जरीज जो परफॉर्म किया जाता है हॉस्पिटल्स के द्वारा,
टू ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, वो जो है इनको किया जाएगा। उसके लिए जो है आप बोल सकते हैं एक तरह से मॉनेटरी सपोर्ट किया जाएगा। तो ये भी बहुत बड़ा बात है। इसके बाद हाउसिंग फैसिलिटी, देखिए जो जो प्रॉब्लम्स है, सबसे पहले एजुकेशन को एड्रेस किया गया, उसके बाद स्किल डेवलपमेंट को, उसके बाद हेल्थ को, एंड फाइनली क्या है, हाउसिंग फैसिलिटी को भी यहाँ पे एड्रेस किया गया इन फॉर्म ऑफ गरिमा गृह, जो कि इंश्योर करेगा फूड, क्लोथिंग, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज, स्किल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड डिफरेंट और भी जो चीज उनको चाहिए कि वो बेगिंग की तरफ नहीं जाए। तो ये सारा अपॉर्चुनिटीज उनको प्रोवाइड किया जाएगा, तभी जाके वो डेवलप करेंगे। इसके बाद क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि इनसे पहले क्या होता था कि उनको क्योंकि सिस्टम की तरफ से बहुत सपोर्ट नहीं मिलता था, तो उनके अगेंस्ट अगर जो ऑफेंसेस होती थी, खासकर के सेक्सुअल ऑफेंसेस, वो उसको रिपोर्ट नहीं कर पाती थी। तो इसी तरह का क्या है कि प्रोविजन ऑफ ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल बनाया जा रहा है, जो कि मॉनिटर करेगा केसेस ऑफ ऑफेंसेस एंड इंश्योर करेगा कि टाइमली रजिस्ट्रेशन हो, इन्वेस्टिगेशन हो और प्रोसिक्यूशन भी हो इस तरह के ऑफेंसेस में। तो आपने जो है स्कीम के बारे में बता दिया कि क्या क्या इसके कंपोनेंट्स है और ये कैसे जो भी रीजंस होते थे ऑफ मार्जिनलाइजेशन उसको जो है मिनिमाइज करेगा। हमने पहले देख लिया कि कैसे मार्जिनलाइजेशन होता है, उनका सोशल स्टिग्मा था, हेल्थ केयर इश्यूज था, उसके बाद उनके अगेंस्ट ऑफेंसेस होता था। तो ये सब जो रीजन था और ये जो स्कीम है, ये सारे इन सारे प्रॉब्लम्स को जो है वो काउंटर करेगा। एंड द लास्ट पार्ट इज कंक्लूजन। कंक्लूजन आपको कैसे करना है, आपको बताना है कि गवर्नमेंट को प्रायोरिटाइज करना चाहिए वेलफेयर ऑफ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, क्योंकि अब जो हमारा सोसाइटी है वो पूरी तरह से एक्सेप्ट कर रहा है और गवर्नमेंट को भी जो है इनके वेलफेयर के लिए काम करना है, क्योंकि बहुत टाइम तक जो है ये नेग्लेक्टेड सोसाइटी रहा है, तो इनका डेवलपमेंट नहीं हो पाया एंड दे हैव, आप बोल सकते हैं उनके पास एक ही ऑप्शन था फॉर बेगिंग। तो अगर गवर्नमेंट इस तरह से काम करती है तो इनका ओवरऑल वेलफेयर होगा। यहां पर जैसे ह्यूमन राइट्स, एक्सेस टू हेल्थ केयर, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, सोशल एक्सेप्टेंस, जो कि आपको इस सारे स्कीम्स में देखने को मिल रहा है। तो आप ऐसे करके इसको कंक्लूड कर सकते हैं। यू कैन राइट अ कंक्लूजन, और कंक्लूजन भी बहुत ज्यादा बड़ा नहीं लिखना है, लेकिन ये आपको डेफिनेटली लिखना है। देखिए होता क्या है कि वाइल राइटिंग अ आंसर ऑफ 250 वर्ड्स और 15 मार्क क्वेश्चन, कि इसका बॉडी ही इतना बड़ा हो जाता है कि इसमें ज्यादा आपको क्योंकि मैटर देना पड़ता है और आपको पॉइंट ज्यादा लिखना पड़ता है, तो आपके एग्जाम सिचुएशन में वेर यू गेट अराउंड 10 मिनट्स टू आंसर अ 15 मार्कर क्वेश्चन, आपसे कंक्लूजन छूट सकता है। तो कंक्लूजन को कभी भी मत छोड़िए। एटलीस्ट अगर आप 2 सेंटेंसेस का भी कंक्लूजन लिख रहे हैं तो भी वो एनफ है, अगर आपको टाइम का क्रंच है। अगर थोड़ा सा अच्छा कंक्लूजन लिखते हैं और पहले से तैयारी करके जाते हैं तो ये आपको हमेशा एक्स्ट्रा +1 मार्क्स फेच करके देगा, जो कि आपके सारे क्वेश्चंस में अगर आप क्यूमुलेटिवली ऐड करें तो ये बहुत ज्यादा मार्क्स का डिफरेंस क्रिएट कर देता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसी तरह का क्वेश्चन हम लोग लाते रहेंगे। मेंस की तैयारी में आप अच्छे से लग जाइए, क्योंकि मेंस में ज्यादा टाइम नहीं है। डोंट वेट फॉर द प्रीलिम्स रिजल्ट, क्योंकि ये टाइम बहुत ही क्रूशियल है और बहुत ही, आप बोल सकते हैं, दिस इज गोल्डन पीरियड। आप अभी सिर्फ आंसर राइटिंग करिए और नोट्स बनाने का कोशिश करिए अपने मेंस रिलेटेड, और अपने पूरे ओवरऑल आंसर राइटिंग को इंप्रूव करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।